गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि 27 जून यानी आज के दिन हमें ट्रेड करने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले अभी अगर हम लोग बात करें, पहले ग्लोबल मोमेंटम की बात कर लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सबसे पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं। तो रसिया के अंदर जो विद्रोह चल रहा था उसके ऊपर पुतिन साहब ने कल रात को एक कमेंट दिया है कि जो भी वैगनर आर्मी थी उसका इंटरनल मोटिव था कि रसिया को अंदर से तोड़ने का, और हम पूरी तरीके से तैयार हैं ऐसे किसी पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकने का। तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर जो रसिया का इंटरनल वार चल रहा है उसकी वजह से एक हाई टेंशन बना हुआ है। ये एक फैक्टर आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़, यूएस स्टॉक कल बहुत बुरी तरीके से पीटे थे क्योंकि आपके जितने बड़े 3 फर्म्स है जेपी मॉर्गन वगैरह, इन्होंने बताया कि एआई सिर्फ एक बबल है जो कि अभी फास्ट मनी क्रिएट कर रहा है यूएस इकोनॉमी के अंदर, जो कि बहुत जल्दी टूटेगा। तो ये भी एक छोटी सी निगेटिव न्यूज़ है हमारे लिए। तीसरी चीज़ है कि जो इन्वेस्टर हैं वो फेडरल रिजर्व बैंक के जो हॉकिस स्पीच था जहां पर उन्होंने स्टॉक्स के अंदर या उन्होंने बोला था कि भैया हम कुछ दिन के अंदर 2% इन्फ्लेशन टारगेट के लिए थोड़ा बहुत और अपना रेट जो है वो हाइक बढ़ा सकते हैं। इस वजह से थोड़ा बियरिश और वहां पर मार्केट के अंदर काम हो रहा है। जो हांगकांग और ऑस्ट्रेलियन बेंचमार्क पॉइंट है वो कॉन्ट्रैक्ट्स जापानीज के करंट शेयर्ड जो है वो सारे के सारे ड्रॉप्ड हुए हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन होने लगी है। चाइनीज़ इकोनॉमी स्लो डाउन होने लगी है। ये ग्लोबल चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए नए चैनल पे मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस पर्टिकुलर चीज़ को सपोर्ट करें, ताकि मैं डेली आपको, देखिए प्री मार्केट लेवल तो अपने मेन चैनल पे IITN ट्रेडर पे आ ही रहा है, लेकिन हर दुनियादारी की चीज़ें जो पता होनी चाहिए उसके लिए लंबी वीडियो चाहिए, और वो मैं यहीं बना सकता हूँ। आपके पास टाइम है, आप सुबह 7 बजे उठ के चाय पीते पीते सारा न्यूज़ देख लो, आपको कम से कम मज़ा आएगा। अब बात कर लेते हैं कल की क्या हुआ। तो कल नैस्डैक जो है अमेरिकन बाज़ार का वो 1.4% स्लाइड हो गया, और ये जो क्रैश आया 1% का, ये इसलिए आया कि जैसा मैंने आपको बताया कि जो एआई बबल के बारे में बात किया गया उसकी वजह से आपकी इन्वीडिया कॉरपोरेशन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे के सारे डिक्लाइन हुए, जिसकी वजह से नैस्डैक 1.4% पे रुका। टेस्ला अकेले अकेले 6% से ज़्यादा नीचे गिर गया है, अकेले। और दूसरा सबसे खबर ये है कि जब भी आईटी स्टॉक गिरता है तो ये अपने निफ्टी को बहुत इम्पैक्ट करता है। आपको दिख रहा है कि निफ्टी थोड़ा बहुत यहाँ पर होल्ड कर रहा है, तो मे बी अगर यहाँ पर एक ग्लोबल स्लो डाउन आया है तो हो सकता है निफ्टी के अंदर भी एक ग्लोबल स्लो डाउन आज आपको अपने इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर आज आपको थोड़ा सा प्रेशर के साथ दिखे। बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की। तो जैसे मार्केट गिर रहा है तो आपको पता है कि मानसून की वजह से भी, दूसरी चीज़ जो हमारा टेंशन है रसिया के अंदर, क्रूड ऑयल रोज कर गया है $74 बैरल। ठीक है, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। अभी लेटेस्ट 69-65 पे चल रहा था, और जो टेक्सास है वो अराउंड $69 मार्क कर चुका है। और जो 10 ईयर का यूएस बॉन्ड होता है, यूएस इल्ड बॉन्ड, जिसके द्वारा हम बुलिश से बेरिश इंडेक्स लगाते हैं, वो 3.72% पर चल रहा है। और बिटकॉइन की अगर मैं बात करूं तो बिटकॉइन अपना 30,000 के लेवल पर चल रहा है। तो बिटकॉइन के अंदर भी अभी ये 31,000 से लौट कर 30,000 के आसपास आया है। अब अगर हम लोग इंडियन मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं कि इंडियन मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, तो इंडियन मार्केट को समझने से पहले हम इंडियन के अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के बारे में बात करेंगे, जिसको हम एडीआर कहते हैं। तो एडीआर हमें ये बताता है कि इंडियन मार्केट के अंदर जो स्टॉक हैं जो अमेरिकन मार्केट में रजिस्टर्ड है उनके अंदर क्या हो रहा है। तो आईसीआईसीआई बैंक का एडीआर जो है वो 0.3% से डिक्लाइन है। एचडीएफसी बैंक का अगर एडीआर की मैं बात करता हूँ तो ये 0.08% से डिक्लाइन है। अगर मैं विप्रो की बात करता हूँ तो ये 1.31% से अप है। अगर मैं इन्फोसिस की बात करता हूँ, इन्फोसिस अपना 1.97% अप है। और डॉक्टर रेड्डी की बात किया जाए तो ये 0.72% से अप है। ये तो रही इंडियन एडीआर की बात। अब चलिए आ जाते हैं हम लोग कि अपने बाज़ार में क्या क्या चीज़ें आज हो सकती हैं। आज अपने बाज़ार के लिए 2-4 चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। पहली चीज़ क्या है कि आज मार्केट के अंदर अपने बाज़ार में एक एक्सपायरी है।
तो एक्सपायरी हमेशा सुप्रीम होती है। एक्सपायरी किस चीज़ की है? फिन निफ्टी की है। और एक्सपायरी वोलेटाइल होती है। तो जो न्यूज़ है, न्यूज़ से ज़्यादा आप आज मार्केट के अंदर जो प्लेयर हैं उनके ऊपर बात करिएगा कि प्लेयर क्या कर रहे हैं। अगर मैं निफ्टी की पर्टिकुलर बात करूं तो निफ्टी ने डे वाइज चार्ट पर एक बुलिश हरामी पैटर्न फॉर्म किया है। बुलिश हरामी पैटर्न क्या होता है? एक ऐसा पैटर्न जो एक ट्रेंड के कॉन्टिन्यूएशन को बताता है। जैसे अगर मैं इसको डे वाइज चार्ट पे करूँगा तो आप देखोगे तो यहाँ पर निफ्टी ने एक बुलिश हरामी पैटर्न का फॉर्मेशन किया हुआ है, जहाँ पर प्रीवियस कैंडल के बियरिश हरामी पैटर्न का फॉर्मेशन किया हुआ है, जहाँ पर रेड कैंडल को पूरी तरीके से ये जो ग्रीन वाला है वो खा नहीं पाया है। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी सिक्योरिटी है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा पंच डाउन करने की कोशिश कर सकता है। अगर मैं हर चीज़ करके यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँ तो मैं आपको एक दिखाना ही चाहूँगा कि अगर आप मंथली वाइज का चार्ट खोलेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो लेट्स कम टू द मंथली चार्ट एनालिसिस। और अगर आप यहाँ पर मंथ वाइज देखेंगे तो इस मंथ निफ्टी ने कुछ ज़्यादा काम किया नहीं है ना। तो ये देखोगे अगर आप तो इस मंथ निफ्टी ने कुछ ज़्यादा काम किया नहीं है, तो कहीं ना कहीं अगले मंथ या आने वाले जुलाई महीने में निफ्टी बहुत अच्छा मूवमेंट या तो डाउन साइड के लिए दे सकता है या तो अप साइड के लिए दे सकता है। तो बी प्रिपेयर फॉर अ ग्रेट मूव इन जुलाई मंथ। वैसे भी रिजल्ट वाले माहौल आएंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इंडियन की बात हो रही है तो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एफआईआई और डीआई ने किया क्या है। तो सबसे पहले अब अगर हम एफआईआई की बात करें तो ये 4th कॉन्सिक्यूटिव डे सेल ऑफ किए हैं -409 CR का। और अगर हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें, DIIs की बात करें, तो ये 250 करोड़ रुपए का खरीदारी की है। तो ये माइनस में है, ये प्लस में है। दूसरी चीज़ जो FIIs है जिनको हम सिंपली बताते हैं स्टॉक के अंदर इन्होंने क्या किया है, तो FIIs ने जो बॉट किया है वो 30,863 करोड़ का बॉट किया है जून में, और 60,000 करोड़ का बॉट किया इंडियन इक्विटीज़ आज तक 2023 में। ठीक है ना। तो ओवरऑल तो ये भी जान रहे हैं कि इंडिया के अंदर भाई काम तो होना है अच्छा, तो ये भी डर नहीं रहे हैं इंडिया के अंदर स्टॉक बाई करने से। ठीक है। तो अब होती है बात कि कभी कभार भाई ठीक है कोई ग्लोबल स्लो डाउन आया तो लोग बेच देते हैं। तो आज के दिन में भी आप ये चीज़ देखोगे कि अगर FII ने नेट टू नेट सेल किया है और अगर मार्केट एक पर्टिकुलर, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ और मार्केट अगर एक पर्टिकुलर लेवल पर नहीं है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मार्केट के अंदर आपको एक स्लो डाउन दिख सकता है। अगर मार्केट अपने, जैसे अगर मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पर लगा के दिखाऊं तो अगर मार्केट अपने एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर नहीं रहता है, जैसे 19,560 के ऊपर, तो आपको दिखेगा कि भैया थोड़ा सा प्रेशर आज भी सेलिंग का यहाँ पर आपको दिख सकता है। आज कुछ एनुअल जनरल मीटिंग्स हैं, जैसे एशियन पेंट के, बैंक ऑफ इंडिया का, हेवल्स का, मेगमानी का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो इन पर भी आपको नज़र बना के रखनी है। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक नज़र डाल लेते हैं कि भैया अभी तक क्या क्या हुआ है, सो दैट आपको एक थोड़ा सा अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ जाए। जो निफ्टी का जून का कल फ्यूचर एंड हुआ वो एंड हुआ 18,718 पर, जो कि 12 पॉइंट अप है। जो निफ्टी जून का फ्यूचर फेल हुआ वो 25,304 शेयर से ओपन इंटरेस्ट से फेल हुआ। निफ्टी बैंक का जो जून फ्यूचर है वो 17.8% से फेल हुआ है 14,772 ओपन इंटरेस्ट के साथ। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ तो जा रहा है बट मार्केट को वहाँ से डाउन किया जा रहा है। तो देखना ये रहेगा कि आज मार्केट को कौन उठाता है, कौन ऊपर ले जाता है। बात कर लेते हैं कि आज रात को क्या क्या होने वाला है ग्लोबल मार्केट के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए कल मार्केट की छुट्टी है, अपना मार्केट कल बंद है, तो कोई ओपन पोजीशन आपको नहीं ले जाना है रात के लिए। क्यों? क्योंकि रात को बहुत अच्छे अच्छे डेटा आने वाले, यूएस का लेबर डेटा आने, यूएस का जॉब डेटा आने वाला है, तो डेटा अच्छे आने वाले हैं। लेट्स सी मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अपन मिलेंगे अब डायरेक्ट परसों। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।